जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है। वहाँ के लोग काफ़ी समय से 100 साल से ज़्यादा जीते आए हैं। हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो 100 की उम्र को पार भी कर पाते हैं, लेकिन ओकिनावा में बहुत ही कम लोग हैं जो प्राकृतिक कारणों से 100 साल से कम उम्र में मर जाते हैं। वास्तव में यहाँ के लोग आपको 80 की उम्र में भी खेतों में काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इकिगाई नामक पुस्तक में कुछ लेखकों ने ओकिनावा के कल्चर को एक्सप्लोर किया और यह देखा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो लंबे समय तक जी रहे हैं और इन्हें ज़्यादा बीमारी भी नहीं होती और लंबी उम्र तक स्वस्थ रूप में सक्रिय भी रहते हैं। वैसे तो इकिगाई नामक पुस्तक में बहुत सारे हेल्थ के एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे योगा, फिजिकल एक्टिविटी और वर्क लाइफ कल्चर को। लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर देखेंगे कि इस कल्चर में खाने से संबंधित इनकी आदत क्या है। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरीके से खाने को खाते हैं जिससे यह हेल्दी जीवन भी जी पाते हैं और इन्हें बीमारियां भी कम होती हैं और वे बूढ़े उम्र में भी खेतों में काम कर पाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि खाना पचता कैसे है। संक्षिप्त रूप में हम सभी जानते हैं कि भोजन कैसे पचता है। सबसे पहले हम भोजन को चबाते हैं, फिर भोजन पेट में जाती है और वहाँ पाचन क्रिया से गुजरते हुए भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन यह जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि यह वह कारण है जिससे हम अपने भोजन को पेट में सड़ा देते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जीवों में भोजन पचने की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। ओकिनावा के लोग भोजन खाने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी भोजन को हम जब मुंह में लेते हैं तो उसे 32 बार चबाने की बात कही गई है। हमारी भोजन पचने की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। जब हम मुंह में भोजन को लेते हैं तो उसे चबा चबा कर छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। साथ ही मुंह में भोजन को चबाने के दौरान भोजन में लार के रूप में सलाइवा भोजन को मिलकर भोजन में उपस्थित स्टार्च को ब्रेक करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भोजन पदार्थ जैसे आलू, फल, सलाद वगैरह का ज़्यादातर हिस्सा हमारे मुंह में ही पच जाती है। इसलिए यह आप ठान लें कि अगर मुझे स्वस्थ जीवन जीना है और पेट संबंधित बीमारियों से दूर रहना है तो आपको भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, जब तक कि मुंह में लिया हुआ भोजन चबा चबा कर तरल पदार्थ में ना बदल जाए। इसके बाद जब आप खाने को अच्छे से चबा कर निगल लेते हो तो उसके बाद भोजन पेट में चली जाती है और जब भोजन पेट में पहुंच जाती है तब पेट 3 एंजाइम रिलीज करती है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करती है, लेकिन इसके लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करती है। आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है जो पेट को काट सकती है और इससे बचने के लिए पेट मुकस रिलीज करती है जो पेट के चारों तरफ से घिरी होती है, पेट को सुरक्षा करती है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ती है या मुकस में कमी आती है तो पेट के इनर वॉल में नुकसान पहुंचता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जिसे अल्सर भी कहा जाता है। अब ये 3 एंजाइम पेट में मौजूद भोजन को और भी डाइजेस्ट करती है, छोटे छोटे कणों में भोजन को बदल देती है। इसके बाद भोजन पेट से छोटी आंत में चली जाती है। अब यहाँ एक गौर करने की बात है, अगर आप पेट भर के खाते हैं तो आपके पेट में भोजन को चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह नहीं मिलती, जिससे पाचक एंजाइम अच्छे से घुल नहीं पाती और भोजन सही से पच नहीं पाता है। यही अवस्था में आपका भोजन पेट में सड़ने लगता है और आपको बदबू भरा डकार आने लगता है और पेट संबंधी कई समस्याएं आपको होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। आप अपनी क्षमता से 80% ही खाना खाएं ताकि पेट में भोजन जाने के बाद उसकी पाचन सही से हो पाए। आपने गौर किया होगा कि जब आपको अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन जैसे मटन, चिकन या वेज में कोई अच्छा भोजन मिल जाए तो आप अपनी दैनिक भोजन की मात्रा से ज़्यादा खा लेते हैं और ये अवस्था में आपको अक्सर पेट की समस्याएं होती हैं। अब भोजन जब पेट से छोटी आंत में चली जाती है, जिसमें करीब 4 से 5 घंटा समय लगता है, छोटी आंत में भोजन जाने के बाद फैट और कुछ प्रोटीन का पाचन होता है और
पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो खाने को आगे धकेलती है और भोजन में बड़ी आंत में चली जाती है और भोजन में मौजूद पानी को एब्जॉर्ब करती है, फिर वेस्ट मटेरियल में शरीर से बाहर निकल देती है। अब आप पाचन की प्रक्रिया को अच्छे से समझ चुके हैं। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। जैसा कि आप देख चुके हैं कि भोजन का प्रक्रिया आपके मुंह से शुरू हो जाता है, इसलिए भोजन को अच्छे से चबाने के बाद ही उसे निगलना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो अवस्था है जहां आप गलती करते हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी में रहते हैं और भोजन को अच्छे से चबाए बगैर निगल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मजबूर होकर पानी पीना पड़ता है। पानी पीना अच्छी आदत है, पर भोजन करते वक्त और भोजन के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है और यही गलती आपको बीमार बनाती है। पानी भोजन के दौरान लेने से आपके पेट में पाचक एंजाइम को फीका कर देती है, जिससे भोजन सही से पच नहीं पाता और यही बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए आपको यहाँ 2 आदतें बनाने की आवश्यकता है। पहला, भोजन को चबा चबा कर आराम से खाने की, और दूसरा, खाते वक्त एवं खाने के तुरंत बाद नहीं पीने की। यही 2 आदत आपको सैकड़ों बीमारियों से दूर रखेगी और आपका शरीर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हाँ, आपको शुगर और जंक फूड को भी हमेशा अवॉइड करना है ताकि कोई और कारण ना बने जिससे आपका पेट खराब हो। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।